टूटा पड़ा है। श्री आनंद शांति कुंज के दिव्य सिंहासन पर विराजमान अपने इष्टदेव महाप्रभु नैनाभिराम परम सुखधाम भक्तवत्सल जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी के दिव्य स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो आज 12 अक्टूबर सन 2023 हमारे इष्टदेव प्राणधन भक्तों के हृदय में सदा साक्षात रहने वाले श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिव्य ज्योति दिवस है। श्री आनंद शांति कुंज धाम श्री अनंतपुर धाम में आज हम सब गुरुओं जन अपने हृदय से भाव से भरे हुए श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन सानिध्य में महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। जो महाप्रभु सदा से हमारे हृदय में साक्षात थे, सदा साक्षात हैं और सदा सदा साक्षात रहेंगे। युगों युगों तक जन्मों जन्म तक इसी प्रकार साक्षात रहेंगे जिस प्रकार श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी साक्षात विराजमान होकर हमें अपने आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। त्रिलोकी में महक रही है जिनकी प्रेम सुगंध श्री चरणों की रज से पावन सृष्टि का कंकन, श्वासों की वीणा पर बजती जिनके नाम की धुन, प्रेम भरी यादों से चलती दिल की हर धड़कन। चुका सके ना उपकारों का ऋण हम जन्म जन्म, अंतर मन में बसे रहो मेरे सतगुरु प्यारे प्रियतम। अमर प्रेम की अमर लीलाएं करती सजल नयन, सतगुरु प्यारे के चरणों में श्रद्धा सहित नमन। मैं अपनी ओर से समस्त
संत मंडली की ओर से और उपस्थित सभी गुरुमुखों की ओर से वह विश्व में फैले हुए कोने कोने में फैले हुए गुरुमुखजन जो अंतर्भावों से अंतर हृदय से इस समय यहाँ उपस्थित हैं, सबकी ओर से श्री चरणों में शत शत कोटि नमन करते हुए श्रद्धांजलि श्री परमहंस दाता दयाल जी भक्त जनों के प्राण पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान श्री परमहंस बन प्रकट हुए करने जगत कल्याण नाम भक्ति व प्रेम का दिया अमर वरदान निज तन पर कष्ट उठाए कर ये उपकार महान महिमा उपमा रात दिन ऋषि मुनि करें बखान प्रेमी जनों के हृदय में सदा रहो दैदीप्यमान श्रद्धांजलि अर्पित करूं शत शत कोटि महापुरुषों का अवतार जीवों के कल्याण के लिए होता है। जीव कल्याण के हेतु ही हमारे श्री परमहंस दयाल जी इस धराधाम पर अवतरित हुए और जीवों के उद्धार के लिए ही श्री आनंदपुर दरबार की विशाल रचना रचाई। श्री आनंदपुर धाम की स्थापना की और जीव कल्याण के लिए ही साक्षात सचखंड को इस पुण्य धराधाम पर उतार किया, जहाँ बैठकर आज हम महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज अपने वचनों में ये फरमाया करते थे कि लोग जब तप व्रत नियम कठिन साधनाएं करते हैं कि वो मरने के बाद वैकुंठ में और सचखंड में स्थान प्राप्त करें, लेकिन हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने इतनी कृपा बरसाई है, इतनी दया बरसाई है कि गुरुओं को जीते जी सचखंड के दर्शन करने के लिए साक्षात सचखंड ही धरती पर उतार। और ये श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है कि गुरुमुखजन जीते जी ही सचखंड के दर्शन करते हैं, सतगुरु के चरण कमलों में रहते हैं। और श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जब उस लोक में जाते हैं तब भी उन्हें ऐसे ही प्रकार सचखंड में बैठकर पावन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। महापुरुषों का उद्देश्य ही जीव का उद्धार है। इस श्री आनंदपुर धाम की, श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को विशाल से विशालतम रूप देने के लिए श्री परमहंस दयाल जी के दिव्य संदेश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए और नाम भक्ति की ज्योत घट घट में पहुंचाने के लिए, घट घट में जगाने के लिए ही श्री परमहंस दयाल जी धुरधरगाई मौज से श्री परमहंस दाता दयाल जी ने इस धराधाम पर श्री पंचम रूप में अवतार धारण किया। उनके हृदय के अंदर प्रेमियों के उद्धार की, प्रेमियों के कल्याण की, संसार के कल्याण की इतनी उत्कंठा थी कि उसका वर्णन नहीं होता। उनकी महिमा अवर्णनीय। गुरुमुखों के लिए उनके पावन जीवन की झलकियां प्राप्त करने के लिए श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री
अमर ज्योति दर्शन के रूप में एक अनुपम उपहार गुरुमुखों को दिया है, जहाँ उनके जीवन की कुछ झलकियाँ मिलती हैं कि उनके हृदय के अंदर इतना उत्साह था, फरमाया करते थे कि हमारे दिल में ये अभिलाषा बनी रहती है कि जो भी प्रेमी हमारे पास आए, हमारे संपर्क में आए, वो भक्ति से भरपूर हो जाए। जो भी प्रेमी श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण में आ जाए, उसकी जो पहुंच है वो दुर्दरगाह, ऐसी उनकी भावना थी। एक एक प्रेमी जैसे प्रकार कहते हैं कि दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने वचन में लिखा है कि 1 लाख से 1 लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम का, कि जो है हमारा जो एक एक सेवक है वो 1 लाख के बराबर हो। ऐसी श्री गुरु महाराज जी की ये मौज थी, इस तरह से वचन फरमाते थे कि जो सेवक भी श्री आनंदपुर दरबार की शरण में आ जाए, हमारी ये भावना है कि उसकी पहुंच है दुर्दरगाह। गुरुमुखों ने जो 1970 के दशक में जिन्होंने दर्शन किए हैं, 1980 के दशक में जिन्होंने दर्शन किए हैं, उनके सामने वो नज़ारे सामने होंगे कि जब दिव्य दर्शन में, दर्शन हॉल में, दिव्य दर्शन सत्संग हॉल में दर्शन खुला करते थे, जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अत्यंत प्रसन्न होते थे तो पलंग पर खड़े होकर के चारों तरफ गुरुमुखों को मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते। उनकी मुस्कान से हजारों दिल मुस्कुरा, एक मुस्कान की इंतजार हर सेवक को रहती थी कि कब श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराएं। एक टक होकर दर्शन करते रहते थे और उनकी मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके हर एक गुरु का रोम रोम पे होता। एक दिन की बात है कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को अपनी मौज में विराजमान थे और जब दर्शन बंद हुए सबको आशीर्वाद तो दिया, लेकिन मुस्कुराए नहीं। जब पलंग से उतरकर श्री गुरु महाराज जी पलंग के पीछे चौकी रखी होती थी, उस पर गुरु महाराज जी फिर खड़े होकर के सबको आशीर्वाद दिया करते थे। तो उस समय विनती की, गुरु महाराज जी सब लोग उदास हो जाएंगे, एक बार मुस्कुराते के आशीर्वाद दो। तो श्री गुरु महाराज जी जब अंदर किसी कमरे में आए तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम कोई भी काम बनावटी नहीं करते हैं। जो श्री परमहंस दयाल जी बोलवाते हैं वो वचन बोलते हैं और जो वो करवाते हैं वो हम करते हैं। मतलब उन्होंने ये दर्शाया कि वो उनकी लगाई मौज के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। जो आशीर्वाद देते हैं, जो कृपा बरसाते हैं, वो जो कृपा है, वो जो दया है, वो जो रहमत है, वो इस धरती की नहीं है। आज भी हम देखते हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपना करकमल ऊंचा उठा देते, चारों तरफ एक एक प्रेमी के ऊपर दृष्टि डाल करके अपना आशीर्वाद देते हैं। उनका जो करकमल उठता है और उससे जो रेस निकलती हैं, जो हमारे हृदय को प्रफुल्लित करती हैं, जो हमारे रोम को पुलकित करती हैं, वो यहाँ की नहीं है, वो इस धरती की नहीं है, वो श्री परमहंस दयाल जी का करकमल उठता है जो हम पर सदा आशीर्वाद बरसाता है। श्री हजूर सद्गुरुदेव दादा दयाल जी अक्सर अपने वचनों में फरमाया करते हैं कि श्री अनंतपुर दरबार में
जहाँ भी जिस स्थान पर भी जो भी कार्य हो रहा है ये श्री परमहंस जी की मौज से हो रहा है और उनकी कृपा से हो रहा है। और यहाँ हर वक्त हर पल 24 घंटे श्री परमहंस जी की कृपा सदा ऐसे बरसती रहती है जैसे इस समय बरसती है। और ये फरमाते हैं कि जो गुरुमुख भक्ति के 5 नियमों की पालना करता है और जो 2 घंटे भजन अभ्यास करता है वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे उस पर भी वैसी ही कृपा बरसती है जैसी श्री अनंतपुर धाम में बरसती है और बरस रही है। तो महापुरुष इस संसार में प्रकट ही इसलिए होते हैं कि जो भूले भटके जीव हैं उनसे को फिर से प्रभु की तरफ से जैसे वर्णन किया है जन्म मरण दोहों में नहीं। वाणी में महापुरुष फरमा रहे हैं कि जन्म मरण दोहों में नहीं जन पद उपकारी है जिया दान दे भक्ति लाइन हरिश्चों ले उनका इस धरा धाम पर अवतार ही केवल इसलिए होता है कि जन्म जन्मांतरों से जो पिछले हुए हैं उन्हें फिर से मालिक के संग मिला दे। जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज फरमाते हैं कि हमारे हृदय के अंदर इतना उत्साह होता है, ये भावना होती है कि जो भी गुरुमुख हमारे शरण में आ गया है उसको हम गुरु दरगाह तक पहुंचाएं। श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने एक बार अपने वचन में फरमाया कि महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, वो सदैव अपने सेवकों के संग रहते हैं, सदैव अपने सेवकों के संग रहते हैं और फरमाया कि सदैव अपने सेवकों के हृदय में विराजमान रहते हैं। एक बार श्री 108 की पंचम पातशाही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में मैंने भी विनती की कि श्री गुरु महाराज जी सदा मेरे साथ साथ रहना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम तो सदैव अपने प्रेमियों के साथ साथ रहते हैं और इस तरह रहते हैं जैसे हवा में सुगंध रहती है। जिस प्रकार सुगंध को कोई हवा से अलग नहीं कर सकता ऐसे ही हमारे प्रेमियों को कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। उसने कहा श्री गुरु महाराज जी फिर आप दिखाई क्यों नहीं देते? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया दिखाई ही देते हैं जब कोई हमें सच्चे दिल से याद करता है, सच्चे दिल की अपनी ताल हमारे चरणों से जोड़ लेता है, फिर हम उसे ऐसे दर्शन देते हैं जैसे इस समय गुरुमुखों को पावन दर्शन से मिला। एक बार श्री दयाल धाम की बात है कि एक गुरुमुख अमेरिका जा रहा था सेवा के लिए, तो श्री धर्म कमलों में आज्ञा लेने के लिए आया। तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कौन से साथ जा रहा है? गुरु महाराज जी मेरा साथ बनाया मेरे को अकेला भेजे। गुरु महाराज ने अकेला कैसे भेज सकते? तुम भूल गए कि हम सदा अपने प्रेमियों के इस लोक में भी साथ रहते हैं और लोक में भी साथ। जो सतगुरु जीव को परलोक में भी जिसका साथ न छोड़े इस लोक में कैसे छोड़े? तो हर वक्त हर पल हर क्षण हमारे संग है। प्रेमी गुरुमुख जो है गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करते थे, आज भी करते हैं। श्री गुरु महाराज सदा हमसे रहना, सदा हमसे रहना।
श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुख, हम तो आज से तुम्हारे अंश नहीं है, हम तो न जाने कितने जन्मों से तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम भी अपने हृदय को सदा टटोलते रहा करो, तुम भी हमारे साथ हो कि नहीं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, 16वें राष्ट्रपति। बहुत अच्छे इंसान थे, लोकप्रिय थे, लेकिन उनके कुछ विरोधी भी थे। तो एक बार में ऐसा समय उनके ऊपर आ गया कि विरोधी जो है बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उनके ऊपर तरह तरह की वो कर रहे थे। तो उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि भले ही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, पर आप क्या सोचते हैं, भगवान तो हमारे साथ हैं। तो अब्राहम लिंकन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा ये तो भगवान का काम है हमारे साथ रहना, मैं ये कभी नहीं सोचता कि भगवान हमारे साथ हैं कि नहीं, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं भगवान के साथ हूँ। अभी 2-4 दिन पहले भी एक गुरुमुख ने श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती की, महाराज जी हमेशा हमारे साथ रहना। तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हम भाई किस किस के साथ हैं, हम तो सबके साथ हैं, हमारे जितने भी गुरुमुख हैं हम तो सबके साथ हैं। अब तुम्हारा काम है कि तुम हमारे साथ हैं। तो हम सदा उनके साथ रहें, ये हमारा काम है। हमारे साथ हो रहे हैं ये उनका काम है। हम ये सोचते रहते हैं गुरु महाराज हमारे साथ हैं, गुरु महाराज हमने ये कभी सोचा है कि हम भी गुरु महाराज के साथ हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया था थोड़ी थोड़ी देर में अपने दिल को टटोलते रहा करो कि तुम्हारा जो दिल है वो सतगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा जो दिल है वो सतगुरु के वचनों के अंदर है, सतगुरु के हुक्म के अंदर है। अगर हम हर वक्त सतगुरु की याद से भरे हुए हैं, अगर हम सतगुरु के ध्यान से भरे हुए हैं, सतगुरु के हुक्म के अंदर हैं, तो फिर हम सतगुरु की तरह सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने हमें सदा अपने साथ जोड़ने के लिए बिल्कुल सरल रास्ता बताया। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई सात नियम की, कोई कठिन साधनाएं नहीं। उनके ये वचन है कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा स्मरण और ध्यान भक्ति का सरल रास्ता दिखा दिया है। श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चित हो गया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के ये वचन है, अटल वचन है कि जो भक्ति के 5 नियमों की पालना करेगा और 2 घंटे भजन करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वो सदा हमारे साथ रहेगा और हम उसके साथ। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने इष्ट देव महाप्रभु के बनाए हुए भक्ति के नियमों की पालना करें। हर वक्त अपने हृदय में ये देखते रहें, हृदय को तोड़ते रहें कि हमारा मन, हमारी सूरत जो है सतगुरु के चरणों से करूं। जैसे उनका हाथ पांव से काम कर और चित्त निरंजन हर वक्त हमारा जो चित्त है वो उनके चरणों से जुड़ा रहेगा, तो वो सदा हमारे हृदय के अंदर ऐसे ही साक्षात रहेंगे जैसे इस समय सुंदर सिंहासन विराजमान है और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज के रूप में विराजमान होकर हमें दर्शन और शुभ आशीर्वाद अंत में 4 पंक्तियां हम सब मिलकर के बोलेंगे। जब तक सूरज चंदा तारे, जब तक सूरज चंदा तारे, धरती और आसमान रहे, धरती और आसमान रहे, प्रेमी जनों के मन मंदिर में, प्रेमी जनों के मन मंदिर में सदा सतगुरु विराजमान रहे, सदा सतगुरु विराजमान रहे।
अमर प्रेम की अमर लीलाओं का अमर प्रेम की अमर लीलाओं का होता सदा गुणगान रहे, होता सदा गुणगान रहे। दास बने हम जन्म जन्म, दास बने हम जन्म जन्म, ये अमर सदा वरदान रहे। ये अमर सदा वरदान रहे। इस प्रकार अपने अंतर हृदय की भावनाओं से, अंतर हृदय के भावों से, अंतर हृदय के प्रेम से सदा सदा हम अपने इष्टदेव सद्गुरु के चरणों से जुड़े रहें, उनके पावन वचनों की पालना करें। यही